हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 12 बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप इसे लास्ट तक देखें। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं और हमें इन पैराग्राफ्स में से किसी एक वर्ड को ही खाली सेलेक्ट करना है। ऐसी कंडीशंस में हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करके एक वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे माउस का अगर हम लेफ़्ट होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग करें तो एक वर्ड सेलेक्ट हो सकता है। दूसरा तरीका, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। दूसरा तरीका कि आप अगर शिफ्ट दबा के लेफ़्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे, उससे भी आप एक वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप माउस के क्लिक से ही ये काम कर दें तो कैसा रहेगा, आप देखिए। यहाँ पे पावरफुल एक वर्ड है। अगर मुझे सिर्फ पावरफुल को ही सेलेक्ट करना है तो माउस के लेफ़्ट को एक साथ 2 बार यानी डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाता है। कहीं और चेक कर लीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा है और मुझे ये डॉक्यूमेंट्स वाला पूरा वर्ड सेलेक्ट करना है तो एक साथ 2 बार डबल क्लिक करूँगा तो ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोफेशनली इसको सेलेक्ट करना है, एक साथ 2 बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जहाँ पे भी आपको एक वर्ड सिलेक्शन में लेना है वहाँ पे आप माउस के लेफ़्ट को एक साथ 2 यानी डबल क्लिक करेंगे तो वो वाला वर्ड आपको सेलेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं ट्रिक्स नंबर 2 पे। ट्रिक्स नंबर 2 में है कि अगर आपको एक से ज़्यादा वर्ड एक ही बार में सिलेक्शन करना है तब क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये वर्ड सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये वर्ड छूट जाएगा। इसी तरीके से किसी और वर्ड्स को लिया तो इसके पहले वाला वर्ड्स जो सिलेक्शन में था वो छूट जाएगा। हमें क्या चाहिए कि एक से ज़्यादा वर्ड एक ही बार में सिलेक्शन में चाहिए। ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना होगा, कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करके रखें और जिस वर्ड को आपको सिलेक्शन में चाहिए उस पर डबल क्लिक करें। इसी तरीके से जिस वर्ड को चाहिए डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करें। कंट्रोल की को होल्ड ही रखें और मल्टीपल सिलेक्शन इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। अभी तक हमने कंट्रोल की को होल्ड करके रखा है। जो भी वर्ड हमें चाहिए उस पर जाकर हम एक साथ डबल क्लिक कर सकते हैं और जो भी आप चेंजेस अलाउ करेंगे वो सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड पार्ट पर ही वो चेंजेस अलाउ होगा, बाकी पर ये चेंजेस अलाउ नहीं होंगे। ये रहा ट्रिक नंबर 2 जिसमें हम एक से ज़्यादा वर्ड एक बार में ही सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोल एंड माउस के लेफ़्ट का डबल क्लिक। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे एक पूरा सेंटेंस चाहिए, अब ज़रा सेंटेंस पे आते हैं कि सेंटेंस है कहाँ पे। इस वाले पैराग्राफ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से हमारा सेंटेंस चालू हो रहा है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, इस जगह पर जहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहा है। दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से इसमें देखें तो ये पहला हिस्सा हमारा एक सेंटेंस है और इसके बाद से ये पूरा हिस्सा एक सेंटेंस है। तो इस तरीके के पूरे एक सेंटेंस को अगर आपको सिलेक्शन में लेना है तब क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको फिर से कंट्रोल की को होल्ड करके लेफ़्ट का सिंगल क्लिक एक ही बार क्लिक करना है। तो जहाँ तक आपका एक पूरा सेंटेंस होगा वो पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट होगा। क्या किया मैंने, कंट्रोल को होल्ड करके रखा और लेफ़्ट क्लिक को क्लिक कर दिया। जैसे हमने लेफ़्ट क्लिक किया तो जहाँ तक हमारा सेंटेंस था वो पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल की को होल्ड रखना है और लेफ़्ट क्लिक कर देना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर अब हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ ही चाहिए। पैराग्राफ कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ है। अगर मैं कहूँ कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही मुझे सिलेक्शन करना है तो एक आप इस तरीके से ड्रैग करके ले सकते हो। आप शिफ्ट दबा के टॉप एरो का इस्तेमाल करके इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं माउस से ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। जिस भी पैराग्राफ को आपको चाहिए वहाँ पर एक साथ 3 बार लेफ़्ट क्लिक करिए। माउस से एक साथ 3 बार क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये देखिए, एक साथ 3 बार क्लिक करने पे पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। ये रहा हमारा ट्रिक नंबर 4। अब आते हैं ट्रिक नंबर 5 पे। ट्रिक नंबर 5 में आपसे अगर ये बोला जाए कि आपको कुछ डिलीट करना है, देखिए
अगर मैं यहाँ पे माउस रखता हूँ और मुझे ये पॉइंट वाला जो वर्ड है ये डिलीट करना है, तो मुझे बैक स्पेस डिलीट करने में 1 2 3 4 5 बार मुझे वो की प्रेस करनी पड़ी। मैंने कहा ऐसा नहीं करना, आप एक काम करिए कि एक ही बार में ये पूरा की यानी कि पूरा वर्ड डिलीट करिए। तो अगर हमें एक बार में ही पूरा की डिलीट करना है तब क्या करेंगे? ऐसी कंडीशंस में हमें सिंपल सा देखिए, जिस भी वर्ड्स को आपको डिलीट करना है उस वर्ड पे अपना रखिए और फिर यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्रेस करके रखिए और फिर डिलीट, कंट्रोल प्रेस करके बैक स्पेस बटन, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। दोबारा समझिए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पे है और मैं चाहता हूँ कि एक एक वर्ड में डिलीट करूँ, तो शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के रखिए कीबोर्ड से कंट्रोल की को, और बैक स्पेस बटन 1 बार प्रेस करेंगे तो पहला वाला जो वर्ड रहा होगा डिलीट हो गया। दोबारा कंट्रोल को प्रेस करके बैक स्पेस दबाएंगे तो दूसरा वर्ड डिलीट होगा। बैक स्पेस के साथ तीसरी बार करेंगे तो आपका तीसरा वर्ड। यानी आपको अगर एक वर्ड खाली डिलीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो वर्ड पूरा कंप्लीट डिलीट हो जाता है, और अगर सिर्फ बैक स्पेस लेंगे तो उसमें से एक एक कैरेक्टर डिलीट होता है। दोनों में डिफरेंस समझिए। सिर्फ बैक स्पेस तब यूज़ करते हैं जब आपको एक एक कैरेक्टर डिलीट करना है। अगर आपको वो पूरा वर्ड ही डिलीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो कंप्लीट वर्ड डिलीट होता है। ये रहा हमारा ट्रिक नंबर 5। अब आते हैं ट्रिक नंबर 6 पे। ट्रिक नंबर 6 में है कि क्या हमें डिफरेंट टाइप की लाइंस जनरेट करनी है। जैसे हमें लाइंस तो कई जगह से मिल जाता है। एक तो हम यहाँ से ले सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। ये हम यहाँ शेप में जाकर भी लाइन ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप की लाइंस। लेकिन अगर ये मैं कहूँ कि मुझे कोई भी शेप नहीं लेना है और इन सारी जगहों से नहीं लेना है तो क्या करेंगे, कैसे हम इन लाइंस को जनरेट कर पाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि इन लाइंस को हम किस तरीके से जनरेट करेंगे। एक एक लाइंस को अच्छे से समझेंगे ताकि आगे चलकर जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसे इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 बार हाइपन को इस तरीके से प्रेस करिए। जो आपके प्लस के सामने है हाइपन यानी माइनस का सिंबल, और फिर इंटर कर देंगे तो एक इस तरीके से लाइन बन जाएगी। अगर आप इक्वल टू को 3 बार इस तरीके से प्रेस करते हैं और फिर इंटर कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगी। अगर आप अंडरस्कोर के साथ 3 बार जाते हैं, ये अंडरस्कोर मैंने लिया शिफ्ट के साथ और इंटर करूंगा तो कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगी। अगर मैं टिल्ड ऑप्शन, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूं 3 बार और इंटर करूंगा तो कुछ जिगजैग टाइप की लाइन बन जाएगी। अगर आप हैश का इस्तेमाल 3 बार करते हैं और इंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके की लाइन जनरेट हो जाएगी। और अगर आप स्टार आप 3 बार लेते हैं और इंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके की लाइन आप जनरेट कर सकते हैं। और भी लाइंस आप जनरेट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये बेसिक उन लाइंस के बारे में मैंने बताया जो नॉर्मली हर कोई इस्तेमाल करता है। अब आते हैं ट्रिक्स नंबर 7 पे। ट्रिक नंबर 7 में ये दिया गया है कि अगर आपके पास कोई लाइन, पैराग्राफ या वर्ड है और अब उस वर्ड को आपको बड़ा या छोटा करना है तो नॉर्मली क्या करते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, होम पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं बड़ा या छोटा करने के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि यही काम हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं तब क्या होगा, चलिए देखते हैं कैसे। मैंने क्या किया, ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अभी हमने पैराग्राफ सिलेक्शन का तरीका समझा था। 3 बार एक साथ क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कीबोर्ड में कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड रखना है और ग्रेटर का सिंबल प्रेस करना है कुछ इस तरीके से, और अगर लेस का सिंबल करेंगे तो छोटा होगा। यानी कंट्रोल शिफ्ट होल्ड रखना है प्रेस करके, उसके बाद आप ग्रेटर जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार ये टेक्स्ट बड़ा इंक्रीज होगा, और जितनी बार लेस का सिंबल आप प्रेस करेंगे उतनी बार ये टेक्स्ट डिक्रीज यानी कि छोटा होगा। तो किसी भी पैराग्राफ, वर्ड या लाइंस को, या फिर कंप्लीट कोई एक सेंटेंस है, आप उस सेंटेंस को खाली करना चाहते हो तो देखिए मैं पूरा सेंटेंस लिया, कंट्रोल शिफ्ट दबाया। अब मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ या छोटा करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को बड़ा करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट लेस किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को छोटा करने के लिए। ये रहा हमारा ट्रिक नंबर 7। अब आते हैं ट्रिक नंबर 8 पे। ट्रिक नंबर 8 में है चेंज केस। देखिए चेंज केस के अंदर 5 ऑप्शंस होते हैं, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। वो यहाँ पे होता है आपका। ठीक है, मैं कहूँ कि अगर यही चीज़ आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं,
तो कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। आपको शिफ्ट के साथ में F3 बटन दबाना है। देखिए आपका पहला हिस्सा चेंज हो गया। फिर से शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करिए, ये पूरा स्मॉल में हो गया। फिर से आप शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो ये आपका सेंटेंस केस। शिफ्ट के साथ F3 ये सिर्फ 3 टाइप में काम करता है, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। एक बार दोबारा दिखाता हूँ। अभी हमारा है सेंटेंस केस, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस किया, पूरा अपर केस यानी बड़े लेटर में हो गया। दोबारा शिफ्ट के साथ F3 प्रेस किया तो सब कुछ स्मॉल लेटर यानी कि लोअर केस में हो गया। ये रहा। कहीं पर भी अगर आप काम करते हैं और काम करने के टाइम पर आपको उसका केस चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना है लिखने का, तो आप शिफ्ट और F3 का इस्तेमाल करके इन तीनों में से अपर केस, लोअर केस या सेंटेंस केस में से कोई भी एक केस अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा हमारा ट्रिक नंबर 8। अब आते हैं ट्रिक नंबर 9 पर। ट्रिक नंबर 9 पर अगर आपको कोई टेबल जनरेट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने प्लस लिया, हाइपन, प्लस, हाइपन, प्लस, हाइपन, प्लस, हाइपन एंड देन प्लस। तो यहाँ पे प्लस और हाइपन के बीच में जो बन रहा है, यहाँ से एक कॉलम, 2, 3 और 4 कॉलम का हमारा एक टेबल, एक रो 4 कॉलम का हमारा टेबल बनेगा। अब अगर मुझे नंबर ऑफ रोज बढ़ाने हैं तो मुझे टैब बटन प्रेस करते जाना है और मेरे टेबल में नंबर ऑफ रोज बढ़ते चले जाएंगे। एक तरीका ये है। एक और तरीका दिखाता हूँ जहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। प्लस टैब, प्लस टैब, प्लस टैब, प्लस टैब, प्लस, नाउ एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आप इस तरीके से टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा हमारा टेबल बनाने का दूसरा तरीका जहाँ से हम टेबल जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, जनरेट पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर चॉइस। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए, 12 पैराग्राफ चाहिए, हर पैराग्राफ 2 लाइन का चाहिए, पैराग्राफ 4 लाइन का चाहिए, तो हम यहाँ पे वो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या होता है। इसके लिए हमें एक कमांड देना होगा, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगर हम नॉर्मली ऐसा कुछ लिखते हैं तो हमें 5 पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट लिख के मिलेगा। मैं इसे आपको दिखा देता हूँ ईजिली कि मुझे कितने पैराग्राफ्स एक्चुअली में लिख के मिले हैं। मैं इसे नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। अब आपकी काउंटेबिलिटी के लिए 1, 2, 3, 4 और ये रहा हमारा लास्ट 5वां पैराग्राफ। यानी मैंने RAND करने के बाद मुझे उसमें कोई भी नंबर अगर नहीं दिया तो ये 5 पैराग्राफ जनरेट करके दिया था, राइट। अगर मैं इसके अंदर जो RAND है फंक्शन, इसके अंदर मैंने कहा मुझे 3 ही चाहिए, तो ये सिर्फ 3 पैराग्राफ ही जनरेट करके देगा। आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3। यानी यहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपने पैराग्राफ्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम इनमें थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन करें, जैसे मैंने 3 के बाद एक और 3 लगाया कॉमा लगाकर, तो पहला जो 3 है वो नंबर ऑफ लाइंस को पैराग्राफ्स को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा नंबर ऑफ लाइन, यानी एवरी पैराग्राफ हैज़ ए 3 लाइन्स, लाइक दैट। चेक कर लीजिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाइए। अगर हम इनमें और भी चेंजेस चाहते हैं तो हम नंबर ऑफ लाइन या नंबर ऑफ पैराग्राफ की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 20 कहा, या फिर मैं 5 कह देता हूँ। 5 पैराग्राफ, एवरी पैराग्राफ हैव टू 4 लाइन। तो मैं इसे छोटा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें कि ये पूरा जनरेट हो रहा है या नहीं। अब चेक कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी मेरे पास 5 पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ 4-4 लाइन का है। ये रहा लाइन जनरेट करने के, यानी कि पैराग्राफ जनरेट करने के तरीके। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा टेक्स्ट टू टेबल। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा है, उसे मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, लाइक सबसे पहले देखिए, ID, नेम, एज, एड्रेस, एंटर। ID info 1, नेम रोहन, एड्रेस 20 वडाला, info 2 कुंदन 21 माहिम, एंटर। info 3 राजेश 22 कुरला। नाउ अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरा हिस्सा मुझे एज ए टेबल में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करिए, ऑल्ट प्रेस करके रखिए, N प्रेस करिए,
फिर टी प्रेस करके वी प्रेस कर दीजिए। ओके करेंगे तो आपका वो टेबल जो आपने सिंपल लिखा हुआ था टेक्स्ट, वो टेक्स्ट आपका एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल्ट एन टी वी इसका शॉर्टकट की है किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। ये रहा हमारा ट्रिक नंबर 11। अब आते हैं ट्रिक नंबर 12 पे। क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके की लिस्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा कंप्यूटर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स। अब कंप्यूटर पार्ट्स में मुझे लिस्ट चाहिए, ठीक, लिस्ट चाहिए तो मैंने यहाँ 1 डाला, डॉट लगाया और स्पेस ले लिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, राइट। यहाँ पे मुझे 1 2 3 की संख्या मिल गई। अब अगर मैं ये कहूँ कि मॉनिटर के मुझे 2 पार्ट्स चाहिए, मतलब मैं मॉनिटर के भी सब ग्रुपिंग करना चाहता हूँ, उसके अंदर भी लिस्ट बनाना चाहता हूँ, देन आई हैव टू क्लिक एंटर एंड देन टैब बटन। अब यहाँ पे मैं मान के चलो लिख दिया LCD मॉनिटर, एंटर, LED, एंटर, CRT। इसी तरीके से अगर मुझे CPU में चाहिए तो मुझे टैब बटन प्रेस करना होगा। नाउ आई कैन राइट डुअल कोर i7। इसी तरीके से अगर आपको कीबोर्ड के अंदर भी चाहिए तो टैब बटन प्रेस करके उसके अंदर सेकेंड लिस्ट बना सकते हैं, जैसे वायरलेस कीबोर्ड या फिर USB कीबोर्ड, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की लिस्ट बना सकते हैं। इन लिस्ट के अंदर भी अगर आप चाहें तो लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने इंटर किया, टैब दबाया और मैंने कहा 16 इंच, एंटर, 21 इंच, एंटर, 24 इंच। इस तरीके से आप और भी लिस्ट को कॉम्प्लेक्स बनाते जा सकते हैं। तो ये रहे आज हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 12 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल आप अपनी रियल डेली बेसिस की लाइफ में कर सकते हैं और अपने काम या प्रोडक्टिविटी को आसानी से बढ़ा सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।